कब्रिस्तानों पर कासमाना कब्जा किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। देश के स्वतंत्रता दिवस पर जब हमारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, एक तरफ जहां पूरी दुनिया भारत की आजादी पर हमें शुभकामनाएं दे रही थी, एक तरफ जहां दुनिया के तमाम बड़े छोटे देश भारत के दोस्त बनने के लिए दोस्ती का पैगाम भेज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ मौलाना मस्जिद से आजादी के और तिरंगे का अपमान कर रहे थे। देश को आजाद कराने के लिए अपनी शहादत देने वाले देशभक्तों का अपमान कर रहे थे। इन मौलानाओं का हौसला इतना बढ़ चुका है कि ये अपने जहरीले बोलों का वीडियो भी धड़ल्ले से बना रहे हैं। 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश हरदोई जिले के गोपामऊ की लाल पीर मस्जिद में मौलाना अब्दुल रहमान जमाई ने देश, तिरंगे और हर भारतीय की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला ऐसा जहरीला बयान दिया जिसको सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। हम मौलाना की पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन पहले उसका ये बयान सुनिए। जा रहा है, शायर इस्लाम के जनाजे निकाले जा रहे हैं, कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जा रही है, कब्रिस्तानों पर कासमाना कब्जा किया जा रहा है। लाउड स्पीकर पर आज़म के खिलाफ मुकदमाबाजी हो रही है। खुदाई कानून और कुरानी दस्तूर और मुस्लिम पर इस्लाम में तरमीम की कोशिश की जा रही है। ये किसी जमहूरियत, कैसी जमहूरियत है? ये कैसी आजादी है? मुसलमानों की मजहबी मामलात में मदाखलत जारी है। अगर आजादी इसी का नाम है तो ऐसी आजादी के हम तरफदार नहीं है। ऐसी आजादी पर हम तो कल भी लात मारते थे और आज भी लात मारते हैं। हमें मजहबी आजादी चाहिए, हमें कुरान की आजादी चाहिए, हमें जान और माल की हिफाजत चाहिए, हमें इज्जत व आबरू की हिफाजत चाहिए, हमें इबादत गाहों की हिफाजत चाहिए, हमें शायर इस्लाम की हिफाजत चाहिए। नौजवान दोस्तों, यह क्या जमहूरियत का खून नहीं है, सेकुलरिज्म का मजाक नहीं है दोस्तों, आजादी के खिलाफ वर्जी नहीं है। यह जमहूरी मुल्क में किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत की जाए। आज हिंदुस्तान में यही हो रहा है। हमसे मजहबी आजादी छीनी जा रही है, मुस्लिम पर इस्लाम में तरतीब की कोशिश की जा रही है। हुकूमत के ईमानों तक ये आवाज पहुंचा देना चाहते हैं, अरबाब इख्तिदार को आगाह कर देते हैं कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर मुस्लिम पर इस्लाम में जरा बराबर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम अपनी जानों की भेंट चढ़ा सकते हैं। अभी जो आपने सुना वो सब सच है। हमारे जैसे आप भी मौलाना जमाई के नफरती बयानों को सुनकर हैरान और गुस्से में होंगे, क्योंकि जिस तिरंगे को वो लात मारने की बात बोल रहा है, उसी तिरंगे की छांव में वो और उसका परिवार हिंदुस्तान में आराम से रह रहे हैं। हालांकि अभी ये मौलाना का पूरा बयान नहीं है, अभी तो हमने आपको मौलाना का आधा बयान ही सुनाया है। देश के खिलाफ मौलाना अब्दुल रहमान जमाई के नफरती बोल पूरे 2 मिनट 20 सेकंड तक चले। मौलाना का देश के खिलाफ जो बयान आपने सुना, उसको हम एक बार फिर बताते हैं। मौलाना अब्दुल रहमान जमाई ने अपने विवादित बयान में कहा, इस्लाम के जनाजे निकाले जा रहे हैं, कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जा रही है, कब्रिस्तान के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, लाउड स्पीकर पर आजान पढ़ने पर मुकदमा हो रहा है, कुरान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। ये कैसी जमहूरियत है? ये कैसी आजादी है? मौलाना अब्दुल रहमान यही नहीं रुका, उसने आगे कहा, ये तो मुसलमानों के मजहबी मामलों में घुसपैठ है। अगर आजादी इसी का नाम है तो हम ऐसी आजादी के तलबगार नहीं हैं। ऐसी आजादी पर हम कल भी लात मारते थे, आज भी लात मारते हैं। तो सुना आपने कि मौलाना अब्दुल रहमान किस तरह से 15 अगस्त के दिन भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। अगर गौर करें तो आपको दिख रहा होगा कि मौलाना जब मस्जिद में बोल रहा है तो माइक के सामने छोटे छोटे बच्चों ने हाथ में तिरंगा ले रखा है। मौलाना की टेबल पर भी तिरंगा लगा है और यहाँ तक कि मौलाना ने खुद अपने सीने पर तिरंगे का बैच लगा रखा है। देखने से लग रहा है कि मौलाना जमाई बहुत बड़ा देशभक्त है, लेकिन उसकी जुबान ने सब कुछ बयां कर दिया। अब हम आपको मौलाना का आगे का जहरीला बयान सुनाते हैं। हम अपनी जानों की भेंट चढ़ा सकते हैं, मगर अटल खुदाई कानून पर लाजवाल कुरानी दस्तूर मुस्लिम पर सुन्ना में तरतीब नहीं होने देंगे। जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, आसमान सूरज बेनूर हो सकता है, मगर
हमर कुरान न बतला था। नौजवानों जयालो एक नाकाबिल इनकार। अगर आपको अब्दुल रहमान जमाई की बात समझ में आ रही होगी तो आप भी ये समझ सकते हैं कि आजादी मांगने की आड़ में वो देश के टुकड़े करने की बात कर रहा है। वायरल वीडियो में देश का अपमान करने वाले मौलाना ने क्या कहा, एक बार फिर हम आपको बताते हैं। 15 अगस्त को मौलाना अब्दुल रहमान ने लाल पीर मस्जिद में छोटे बच्चों के दिल में देश के खिलाफ नफरत के बीज बोने के लिए जहरीले शब्द बोले, वो हैरान करने वाले हैं। मौलाना ने कहा कि हमें मजहबी आज़ादी चाहिए, हमें कुरान की आज़ादी चाहिए, हमें इबादत और गांव की हिफाजत चाहिए, हमें इज्जत और आबरू की हिफाजत चाहिए, हमें इस्लाम की हिफाजत चाहिए। इस जमहूरी मुल्क में किसी के मामलात में घुसपैठ हो रही है। आज हिंदुस्तान में यही हो रहा है। मौलाना अब्दुल रहमान के इस वीडियो के बाद हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन से मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है, जिसके बाद वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए हरदोई पुलिस ने सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की है। ये एक वक्तव्य वायरल हो रहा है, एक वीडियो जिसमें गोपा मऊ का है, इसमें तथ्यों की जांच करके तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई की गई? इसमें सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की गई। मौलाना के वायरल वीडियो के बाद वीके न्यूज भी मौलाना अब्दुल रहमान से पूछना चाहता है कि मौलाना साहब, आप जिस आजादी को लात मारने की बात कर रहे हैं, उसी आजादी की बदौलत आज आप हैं, आपका परिवार है, आपके रिश्तेदार हैं। जिस इस्लाम का जनाजा निकालने की झूठी बात आप बोल रहे हैं, अगर ऐसा होता तो भारत में मस्जिदें नहीं होती। मस्जिदों के जिन लाउडस्पीकर की आप बात कर रहे हैं, पहले पता तो कर लीजिए किस वजह से वो बंद कराए गए हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। उन लाउडस्पीकरों से दिए गए बयानों से मुस्लिमों ने दंगे किए थे। अगर आपको मजहबी मामलों में घुसपैठ की होती तो भारत में आपके त्योहार नहीं बनते। जिस आजादी के लिए आप पूछ रहे हैं कि ये कैसी आजादी, तो आप पाकिस्तान में बसे मुसलमानों से पूछिए, वो आपको बताएंगे भारत की आजादी के मायने। जिस हिफाजत, इज्जत और आबरू का आप रोना रो रहे हैं, वो पहले आप अपने आसपास देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि भारत में मुस्लिमों की हिफाजत है, इसीलिए आप देश में कहीं भी आजादी से आ जा सकते हैं। इज्जत है, देश के कई बड़े पदों पर मुस्लिम हैं। रही बात आजादी की, तो आप अपने बयान में जिस आजादी को मांग रहे हैं, वो हम सब बखूबी जानते और समझते हैं। इसलिए गर्व कीजिए कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, वरना जितना आपने अपने वीडियो में बोल दिया, इतना भी नहीं बोल पाते। मौलाना के इस बयान पर कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।